हेलो स्टूडेंट, एस के एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं नई वैकेंसी। भारतीय नौसेना भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं के लिए हैं। अग्निवीर भर्ती हैं 4 साल की। एसएसआर नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर ये भर्ती है। जो नई वैकेंसी आई है, अभी अभी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं इसके। हम आपको बता रहे हैं फॉर्म किस तारीख को स्टार्ट होंगे। नई वैकेंसी आई है भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी एसएसआर की है। इसमें अंदर आप अविवाहित पुरुष ही भाग ले सकते हैं, अविवाहित महिलाएं ही भाग ले सकती है। ये कंडीशन पात्रताएं आपको हम एक एक डिटेल से हम एक एक बिंदु आपको बताएंगे। पहले बता रहे हैं आपको कि इसके अंदर अविवाहित महिला और पुरुष ही भाग लेंगे। शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपके भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा मान्यता स्कूल की बोर्ड से गणित और फिजिक्स के अंदर 10+2 के अंदर आपके न्यूनतम 50 अंक होने चाहिए। 50 अंक होने चाहिए गणित और फिजिक्स के अंदर आपके, तभी आप फॉर्म अपलोड कर सकोगे, आप आवेदन भर सकोगे। केंद्रीय राज्य सरकार के अंदर शोषित प्रदेश न्यूनतम प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये वैकेंसी है। डिप्लोमा के साथ या तो आप 10वीं पास हो, या फिर ये आपको नीचे दो कंडीशन दे रखी है, इस डिप्लोमा के साथ हो। केंद्रीय सरकार मान्यताएं गैर विषय भौतिक और गणित के 50 अंकों के साथ 2 साल की व्यवहारिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण हो। केंद्र बिंदु आगे हम बात करेंगे, आप ये नोटिफिकेशन के अंदर आपको बता देंगे, देख लेना। आयु संबंधी हैं। आयु आपकी 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के मध्य बीच में आयु होनी चाहिए। विवाहिक स्थिति, विवाहिक आपको केवल अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं इस आवेदन को भर सकती है। भारतीय नौसेना में अग्निवीर की भर्ती परीक्षाएं हैं। उम्मीदवार को नामांकन से समय अविवाहित और होने का प्रमाण पत्र, अग्निवीर और भारतीय नौसेना के 4 साल में कार्यालय में के दौरान भी आपको शादी नहीं करनी है। अगर ऐसे पाए गए आपसे, अगर आपने भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपने शादी कर ली, तो उसके बाद भारत कार्यालय जो विभाग है वो आपको परीक्षा के पहले से ही मौजूदा शादीशुदा पाया जाएगा। ये बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया रखा है, या आप देख सकते हो ये निर्देश क्या दिया रखा है। नियम और शर्तें रहेगी, सेवा अवधि रहेगी। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा को रैंक अलग अलग होगी। नौसेना में सबसे पहले जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने का बाध्य नहीं है। 4 साल के लिए आपकी भर्ती परीक्षा होगी। अवकाश, अग्निवीरों के लिए प्रति वर्ष 30 दिनों का अवकाश रहेगा। आपको हर साल 30 दिनों का ही अवकाश होगा। अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा सलाह के आधार पर ही आपको चिकित्सा अवकाश लागू होगा। वेतन भत्ते की बात करते हैं हम। वेतन और भत्ते लाभ, अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन 30,000 रुपये प्रति महीने पैकेज के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाइयाँ, पोषक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ये आपकी नई वैकेंसी आई है इंडियन नेवी एसएसआर की 10वीं+ स्टूडेंट के लिए, जिसके मैथ और फिजिक्स के अंदर 50% आपके होने अनिवार्य हैं, वही आप फार्म भर सकते हो। फार्म की डेट है वो हम आपको बता देंगे। नई वैकेंसी निकल कर आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपको एक बार मौका है, जो विद्यार्थी नेवी एसएसआर की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत शानदार मौका है। ये बहुत बड़ी भर्ती है। सेवा निधि आपको पता होगी, ये 4 साल का जो आपको आपके वेतन भत्ते दे रखे हैं, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष। सरकार द्वारा जो कॉन्फ्रेंस फंड में योगदान है वो 5,02,000 रुपये है। टोटल 5,02,000 रुपये है। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। जीवन बीमा, जो अगर आप अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपये का गैर निषेधी बीमा जीवन प्रदान किया जाएगा। मृत्यु मुआवजे पर 48 लाख रुपये की बीमा अतिरिक्त राशि, और मृत्यु होने पर 44 लाख रुपये का वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीरों के वारिसों को प्रदान की जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपको दिया रखा है। विकलांगता मुआवजे में 100%, 75%, 50% विकलांगता के लिए 44 लाख रुपये, 100% के लिए, 75% के लिए
25 लाख रुपये, 50% के लिए 15 लाख रुपये की वन टाइम अनुग्रह राशि अपने अग्निवीरों को प्रदान की जाएगी। ये मृत्यु विकलांगता मुआवजे के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ये जो आपको नोटिफिकेशन दे रखा है इस पर आप चेक कर सकते हैं जाकर और डिटेल से। नौसेना रेगुलर नामांकन आएगा, ये आप नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ लेना। फॉर्म की जो डिटेल है वो हम आपको एक तरीके से बताएंगे किस प्रकार आपका फॉर्म भरा जाएगा, किस डेट को फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, आप देख रहे हो ये। और लास्ट डेट भी हमको बता देंगे आपको कब तक है, इसके बीच में आपको फॉर्म भरो करना होगा। नौसेना पेंशन विनियम ग्रेचुटी, ये भी बिंदु आप ध्यान से देख लेना। अगला बिंदु हम बात करेंगे भूतपूर्व सैनिक दर्जा। अग्निवीर भूतपूर्व सैनिक दर्जा प्राप्त या मान्यता नहीं होंगे, आपको भूतपूर्व सैनिक की प्राप्त मान्यता दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है पहले से ही। चिकित्सा और CSD जो सुविधाएं हैं अग्निवीर नियुक्त अवधि के दौरान सभी अस्पतालों में चिकित्साओं के साथ SDA प्रावधानों में भी हकदार होंगे। भर्ती परीक्षा अग्निवीर SSR 2024 बेंच की चयन प्रक्रिया 2 चरणों में शामिल होगी। जो आपकी प्रक्रिया है भर्ती परीक्षा वो 2 चरणों में शामिल होगी, 2 चरणों में भर्ती परीक्षा होगी, ये नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। यानी प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर आधारित आपकी कोई परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी कंप्यूटर आधारित। और द्वितीय चरण में PFT लिखित परीक्षा व चयनित भर्ती परीक्षा होगी। प्रथम चरण में हम आपको बता देते हैं, प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की अखिल भारतीय कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी ये। और इसके अंदर कट ऑफ है वो 1 अंक एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग राज्यों की कट ऑफ है वो अलग अलग हो सकती है, ये नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। क्योंकि रिक्तों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया, क्योंकि जो पद है वो राज्य के आधार पर ही सिलेक्शन होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको कि आपको बहुत बड़ा ये मौका है नेवी इंडियन SSR का, जो आप लाभ उठा सकते हैं। जो विद्यार्थी 12वीं की है या जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं नेवी SSR इंडियन की, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में आपको 100% देंगे, प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा। और प्रश्न प्रति द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ये आपको बता रहे हैं दोनों भाषाओं में आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, हम आपको बता देते हैं प्रश्न पत्र 4 खंड होंगे, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूक, यानी 4 खंडों में आपका प्रश्न पत्र होगा, ये भी नोटिफिकेशन के अंदर आप चेक कर सकते हो। प्रश्न पत्र 10+2 सत्र का होगा, यानी आपके 12वीं लेवल का जो प्रश्न है वही क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न पत्र प्रारूप वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो www.com ज्वाइन इंडिया नेवी गवर्नमेंट इंक्स। प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे का समय रहेगा आपके पास। उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी विभागों उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक विभाग में आपको पास होना अनिवार्य है। प्रत्येक विभाग में कुल उत्तीर्ण भारतीय नौसेना के निर्धारित अंक किए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए आपको बता देते हैं, गलत उत्तर के लिए दंड है वो कितना रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उम्मीदवार को गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न का निर्धारित अंक 1/4 यानी 0.25% रहेगी, वो कार्ड नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। परीक्षा शुल्क की बता देते हैं, उम्मीदवारों को 550 रुपये, केवल 550 रुपये आपको परीक्षा शुल्क दिया जाएगा आपसे। और 18% GST परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोड जैसे नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, रुपए क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI और के माध्यम से करना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को केवल उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा भुगतान किया है। आप परीक्षा भुगतान नहीं करते हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा, न ही किसी अन्य परीक्षा का चयन के लिए शुल्क आरक्षित रखा जाएगा। अगली नोटिफिकेशन है द्वितीय चरण की बात कर लेता हूँ। पहले चरण आपको बता दिया गया पेपर किस तरीके से होगा, किस टाइप से होगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी आपकी, लिखित परीक्षा, भर्ती चिकित्सा परीक्षा होगी है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भर्ती के दौरान चरण PFT लिखित परीक्षा, भर्ती चिकित्सा परीक्षा के अलावा पत्र जारी किया जाएगा। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा भारतीय नौसेना के चिन्हित भर्ती केंद्रों पर ही होगी आपकी, जो भारतीय नौसेनाओं के द्वारा जो चिन्हित केंद्र हैं उन्हीं के ऊपर होगी। दूसरे चरण की भर्ती की प्रक्रिया के आधार कार्ड अनिवार्य हैं, याद रहे। दूसरे चरण की जो भर्ती है उसमें आपको
आधार कार्ड अनिवार्य दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट ध्यान से देखना। दूसरे भर्ती चयन प्रक्रिया में आधार कार्ड अनिवार्य दिया गया है। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। पुरुष के लिए जो रहेगी 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, वो 6 मिनट 30 सेकंड में रहेगी, और महिलाओं की रहेगी वो 8 मिनट में रहेगी। पुरुष के लिए उठक बैठक है वो 20 रहेगी, महिलाओं की 15 उठक बैठक है। पुशअप स्टेप पुरुष के लिए 15 हैं, महिलाओं के लिए 10 हैं। सीटअप है वो पुरुष के लिए 15 हैं, महिलाओं के लिए 10 हैं। ये आप देख लेना। खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों प्रवीणताओं वांछनीय है। भर्ती चिकित्सा परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने उम्मीदवार का, जब आप शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हो तो भर्ती की चिकित्सा परीक्षा वो की जाएगी आपकी। भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार का चयन सूची के लिए योग्य माना जाएगा। जब आप भर्ती चिकित्सा परीक्षा योग्य कर दोगे तो आपका चयन सूची के लिए योग्य माना जाएगा। भर्ती चिकित्सा अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार को सलाह दी जाएगी कि वह चाहिए अधिकतम 5 दिनों के भीतर, आपको 5 दिनों का टाइम दिया जाएगा। अगर आप भर्ती चिकित्सा में आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो भर्ती चिकित्सा में आपको 5 दिनों का टाइम दिया जाएगा, जिसे सैन्य अस्पताल में इसके निष्कर्षों के खिलाफ अपील कर सकते हैं आप। अगली रहेगी चयन सूची। चयन सूची दूसरे चरण में की लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। दूसरे जो चरण है लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। पुरुष और महिलाओं उम्मीदवारों के लिए चयन सूची राज्यवार तरीके से बनाई जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। राज्यवार जो सीट आवंटित की जाएगी। अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा, ये आप देख लेना। लिंक, ये जो पॉइंट बिंदु दे रखे हैं, जो ये देखना। न्यूनतम मानक लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर दे रखी है। पुरुष और महिलाओं के लिए कम से कम 157 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले अपने कानों की वैक्सेस और दांतों का टार्टर साफ करा लें। ये बहुत आपको पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया गया है कि आप अपने कानों की वैक्सेस और दांतों के टार्टर हैं वो साफ करा लें। विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए लंबाई छूट संबंधित नियम वेबसाइट पर, इस पर आपको जो लंबाई में छूट दे रखी है वो भी आप जाकर उपलब्ध चेक कर सकते हैं। संशोधित 6/12 6/12 दृष्टि मानक है आपका। सही दृष्टि 6/6 होना चाहिए। रंग धारण सेकंड होना चाहिए। ये आपके लिए होना चाहिए भाई। अगला बिंदु की बात करते हैं हम प्रशिक्षण की। पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण अस्थायी रूप से नवंबर 2024 में चिल्का उड़ीसा से प्रारंभ होगा। अनुपयुक्त होने वाला पर निकाला जाएगा। अग्निवीरों को प्रशिक्षण और सेवा के दौरान किसी भी समय संतोषजनक प्रदर्शन कार्य करने पर सेवा में उसे बर्खास्त किया जा सकता है। आवेदन केवल वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे आपके, और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संयुक्त रूप में अपलोड करना होगा। आगे हमारा बिंदु रहेगा, आगे हम बता देते हैं आपको। फार्म है वो आपके 13 मई 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया संबंध कोई पूछताछ है वो 6 महीने बाद स्वीकार नहीं की जाएगी, आपको बता दिया गया है। ये नोटिफिकेशन देखना। भर्ती के लिए वेबसाइट पर, इस पर आपको 13 मई से 27 मई 2024 तक केवल ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे आपके। 13 मई आपकी तारीख रखी गई है। 13 मई आपकी जो तारीख रखी गई है वो फार्म स्टार्ट हो रहे हैं 13 मई से। इंडियन नेवी SSR के जो फार्म हैं वो 13 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और 27 मई तक भरे जाएंगे। 27 मई तक भरे जाएंगे फार्म, 27 मई तक भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट पर आप इस पर जाकर आप कर सकते हैं। इस पर ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण भरें। आपको सही जानकारी भरनी होगी, कोई भी गलत न्यूज़ नहीं लगानी है। दोबारा ऑनलाइन आवेदन से भरा गया विवरण अगर भर्ती के किसी चरण में गलत पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवार रद्द की जा सकती है। गलती नहीं करनी है। फार्म भरते वक्त हर पॉइंट और बिंदु को आप ध्यान में रखते हुए भरें। आवेदन पत्र कॉमन सर्विस सेंटर पर से पूरे देश में 60 रुपये प्लस GST के निर्धारित मूल्य पर भरे जाते हैं। यह सुविधा पूर्ण पर विश्वविद्यालय पर। फोटोग्राफ की बात कर लेता हूँ। पासपोर्ट आकार की हालिया आपकी मौजूदा फ़ोटो होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए।
पुरानी नई फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो। 24 अप्रैल से पहले से नहीं लिया गया होना चाहिए। फ़ोटो है वो 24 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए। 10 KB से 50 KB साइज़ तक होनी चाहिए। बिना सिर ढके हुए, सिर आपके ढके नहीं रखना है, आपको ये फ़ोटो रखनी है। आगे हम सूचना की बात करते हैं। आवश्यक सूचनाएं कुछ ये दे रखी हैं। परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य संचार उपकरणों की अनुमति नहीं है। ये आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पर भी आएगा। ये आप फॉर्म भरते समय भी आप ये पढ़ सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों की परीक्षा का चयन निर्णय सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ये आप चेक कर लेना अपने फॉर्म भरते समय। ऑनलाइन आवेदन है वो आप ध्यान रखना, भर देना तारीख से पहले। अंतिम तारीख 27 तारीख है, 27 मई 2024 है। इंडियन नेवी SSR की भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, एक बार आपको बहुत सुनहरा मौका है, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। राज्यवार आपका सिलेक्शन होगा। आप ये फॉर्म 12वीं के कर रहे स्टूडेंट, जिसने 12वीं कर ली है वो स्टूडेंट यह फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो नौसेना भर्ती परीक्षा की। भारतीय नौसेना भर्ती परीक्षा में ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी भर्ती है। 13 मई को यहाँ फार्म स्टार्ट होंगे और 27 मई लास्ट तारीख है। 550 रुपये आपका शुल्क रहेगा। वो आपको हमने नोटिफिकेशन के अंदर, न्यूज़ के अंदर बता दिया है। और आपको ये नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। आप डाउनलोड करके सारी डिटेल चेक करके आप फॉर्म लगा सकते हैं। और ऐसे ही भर्तियाँ आती रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे। अब अगली वीडियो आपको बहुत जल्द देंगे नई भर्ती के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर स्टूडेंट को हमारी भर्ती के बारे में जो हम भेज रहे हैं वो न्यूज़ हर स्टूडेंट को पहुँचे। धन्यवाद।